दोस्तों IEEE कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का पहला पार्ट है। बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग है तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और समझें हर टॉपिक को, ठीक है ना। इसका बेसिक मैं पहली वीडियो में बना चुका हूँ, तो वो ज़रूर देखें। और भाई चैनल को लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो हम पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, देखें। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन A का और कोस A का निकालना है, साइन C का और कोस C का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ये समझें। देखो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है ना इसी पर डिपेंड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है जिसका कोण B समकोण है, जो समकोण की कहे उसे हमें इसको मानना है, ठीक है ना। तो ये हो गया समकोण। अब B हो गया, अब A यहाँ मान सकते हो, C यहाँ मान सकते हो, या C यहाँ माने A यहाँ माने, यानी B को छोड़कर B का स्थान बिल्कुल फिक्स हो गया। अब किसी के स्थान को हम कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं यहीं पर मान लेता हूँ A और ये हो गया B, ठीक है। अब देखो इसके सामने वाली भुजा ये तो हो गई कर्ण, कर्ण तो देखो फिक्स हो गया क्योंकि 90 डिग्री के इक्वल है। अब देखो अगर हम A निकालेंगे A से तो ये वाला लंब होगा और B निकालेंगे तो B से लंब होगा, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें कुछ साइड दे रखा है, AB 24 दे रखा है, यानी AB दे रखी है 24, ठीक है। और हमारा BC दे रखा है, यानी ABC, सॉरी ये C है, ठीक है ना। और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये पता है कि कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या है कि कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर रूट में, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है कि बड़ी दो भुजा जो छोटी भुजा है ना दो, इनका वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 24 का वर्ग यानी ये वाला और 7 का वर्ग ये कर्ण के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो 24 का वर्ग हो गया 576, ठीक है ना, और 7 का वर्ग होता है 49। अब इन दोनों को प्लस करें, ये दोनों को जोड़ के हो गया कितना होगा 625, और 625 किसका 25 का वर्ग होता है। तो ये वाला कर्ण हमारा निकल के आ गया 25। अब हम बड़ी आसानी से इन सभी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो पहला वाला है देखें साइन A, ठीक है ना, और क्या है कॉस A। पहले A के लिए निकालते हैं, ठीक है। हमें पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन हमें देखो यहाँ ये है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी इसके लिए, ये वाली, यानी BC लंब बटे कर्ण, कर्ण फिक्स है कितना है AC है। तो यहाँ से BC की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7 है, ठीक है ना। AC की वैल्यू देखें, AC की वैल्यू कितनी है 25। ये हो गया हमारा साइन A की वैल्यू। अब यहीं से कॉस A निकालना है, तो कॉस A के लिए होता है आधार अपॉन कर्ण। तो आधार हमारा यहाँ कितना है AB है, ठीक है ना, और कर्ण वही है AC, क्योंकि सबके लिए कर्ण तो इक्वल रहेगा, नो चेंज रहेगा, ठीक है ना। तो AB देखें कितना है, AB हमारा 24 है, और AC कितना है, A से लेके C तक कितना है भाई 25। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। अब सेकंड वाला यहीं कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो सेकंड में पूछ रहा है साइन C की वैल्यू और पूछ रहा है कॉस C की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा होता तो वही है लंब बटे कर्ण, लेकिन C का पूछ रहा है। अब देखो ये रहा C, अब C के सामने वाली भुजा होगी लंब इसके लिए C के लिए, और ये वाला होगा आधार। तो लंब कितना हो गया, अब लंब AB हो गया, ठीक है। और कर्ण कौन सा, कर्ण तो हमारा सेम वही चल रहा है AC। तो इसके लिए AB कितना है 24, ठीक है ना। और हमारा AB कितना है, AB 24 हो गया। अब कर्ण AC कितना है 25, ठीक है ना।
अब cos c आधार अपॉन कर्ण होता है, जब ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, ठीक है ना। तो ये कितनी डिस्टेंस है, BC अपॉन AC, क्योंकि cos थीटा आधार अपॉन कर्ण होता है, इसलिए अब BC की वैल्यू कितनी है देखें, 7 है, ठीक है ना। और कर्ण हमारा कितना है, 25। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें कह रहा है आकृति में tan p माइनस कोटार का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा आकृति यानी चित्र बना हुआ है, समकोण त्रिभुज है हमारा PQR, जिसकी दो साइड दे रखी हैं। देखो PR 13 है और PQ कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो हमें QR निकालना है, जब तक हम QR नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे तब तक हम इसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें QR निकालना है, चलो QR निकालते हैं। अब देखो हमें ये समझना है QR है छोटी भुजा, ठीक है ना। छोटी भुजा निकालनी है तो बड़ी स्क्वायर के स्क्वायर में से, यानी बड़ी स्क्वायर का वर्ग करें बड़े नंबर का, उसमें से छोटे नंबर के स्क्वायर को कम कर दें। जैसे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अब देखो अगर ये निकालना होता है तो इन दोनों के स्क्वायर को प्लस कर देते हैं रूट में, और अगर छोटी भुजा लानी है कोई भी, चाहे ये लानी हो हमें चाहे ये लानी हो, हमेशा माइनस ही करना है, और बड़ा लाना है तो प्लस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169, 12 का वर्ग हो गया 144। अब हम कम करें, 169 में से 144 कम कर दें, कितना बचता है 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो हमारा QR आ गया 5। अब हमें tan p माइनस cot r को सॉल्व करना है, ठीक है ना। tan p माइनस cot r, अब देखो हमें पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब देखो लंब इसमें क्या है, P के लिए ये वाला लंब होगा, क्योंकि यहाँ से निकाल लें। उसके सामने वाली भुजा लंब होती है जो पूछता है, तो tan p के सामने वाली आ रही है हमारी QR, तो लंब tan p की वैल्यू हो गई हमारी QR लंब अपॉन आधार, तो ये आधार बचेगा 12, यानी कि PQ माइनस cot r। अब देखो ये वाला एंगल निकालना है, इसके लिए ये वाला लंब होगा और आधार क्या होगा 5 होगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो cot थीटा होता है आधार अपॉन लंब होता है, क्योंकि tan का उल्टा होगा। तो आधार हमारा यहाँ कितना है QR है, और लंब कितना है PQ। अब या तो चित्र से ही कर सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं तो कट जाएंगे, या वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अब देखो QR कितना है 5 है हमारा, और PQ कितना है देखें, PQ हमारा 12 है, माइनस QR फिर से है, तो QR की वैल्यू कितनी है 5 है, और फिर PQ है, यहाँ देखें PQ, तो PQ कितना है हमारा 12 है। दोनों एक दूसरे से कट गए क्योंकि इक्वल वैल्यू हैं, तो वैल्यू आ गई हमारी 0, यानी कि tan p और माइनस cot r का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पूछ रहा है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो sin की वैल्यू दे रखी है, यहाँ sin a बराबर दे रखा है 3/4। अब देखो हमें पता है साइन थीटा या कुछ भी दे रखा हो तो उसकी वैल्यू लंब बट्टे कर्ण होती है, ये तो होता है लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। अब जैसे मैं एक चित्र बनाता हूं इसका, ठीक है ना, ये बन गया, ठीक है। तो मैं कुछ भी, जैसे ए दे रहा है तो मैं ए यहाँ मान लेता हूँ, इसको 90 डिग्री का एंगल मान लेता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ ए, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेना, ये मानना कोई जरूरी भी नहीं है, मानना चाहे मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो लंब हमें पता है क्योंकि ए के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये हो गया 3, और कर्ण हो गया हमारा 4, क्योंकि कर्ण आ रहा है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसका मतलब हमें पाइथागोरस लगानी है और आधार निकालना है, ठीक है। तो आधार निकालना है हमें ए बी। तो मैंने बताया कोई भी भुजा निकालनी हो छोटी तो बड़े के स्क्वायर में से छोटे का स्क्वायर कम कर देते हैं। तो 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर कम करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 माइनस 9
कितना बचता है, √7। अब 7 का वर्गमूल नहीं आएगा, इसलिए इसको रूट में ही रहने देंगे। अब वैल्यू निकालनी है हमें। अब तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, cos A की वैल्यू और tan A की वैल्यू। अब हमें पता होना चाहिए cos थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार कितना है हमारा, यहाँ AB है और कर्ण हमारे पास कितना है, AC। ठीक है, तो AB हम निकाल चुके हैं, √7 यहाँ लिख भी सकते हो। तो कितना हो गया, √7 अपॉन कर्ण यानी AC 4। अब tan का फॉर्मूला होता है आधार अपॉन लंब अपॉन आधार। ठीक है, तो लंब देखें कितना है, BC है और आधार हमारा क्या है यहाँ पर, AB। ठीक है ना, BC कितना है हमारा, देखें BC 3 है और आधार √7 है। तो हमारा इस तरह से ये दोनों आंसर निकल के आए। ठीक है, √7/4 और 3/√7। ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि 15 cot A = 8 दे रखा है तो कह रहा है sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ दे रखा है देखो 15 cot A = 8। ठीक है ना, मैं यहाँ से cot A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसकी, cot A की। तो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला टर्म डिवाइड में जाता है, तो यहाँ से आएगा 8/15। ठीक है, अब मैं जैसे एक चित्र बना लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है, यहाँ A है तो मैंने थीटा भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ A मान लिया, ये B मान लेता हूँ और ये वाले को C मान लेता हूँ। ठीक है ना, अब देंगे cot थीटा बराबर होता है हमारा, जैसे tan का तो होता है लंब बट्टे आधार, तो ये क्या होगा, आधार अपॉन लंब। ठीक है ना, अब देखें आधार, तो आधार हो गया हमारा 8, लंब हो गया हमारा 15। ठीक है ना, अब हमें AC यानी कर्ण निकालना, सबसे बड़ी भुजा। तो AC के लिए क्या फॉर्मूला होगा, बड़ी भुजा के लिए तो दोनों का वर्ग करना पड़ता, अभी बताया मैंने। 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, दोनों को प्लस करें। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। ठीक है ना, अब दोनों को प्लस करें, 5 और 4 9 हुआ, 6 और 2 8 हुआ और 289। ठीक है, 289 जो होता है 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा AC निकल के आ गया 17। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है sin A और sec A की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यही निकाल लेते हैं, sin A की वैल्यू निकालनी है और sec A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा यहाँ पर क्या है, BC और कर्ण दे रखा है हमारा AC। तो BC की वैल्यू 15 है और AC की वैल्यू 17। तो पहला आंसर आ जाता है हमारा इतना। अब sec A, क्योंकि cos A का उल्टा है, cos A होता है हमारा आधार अपॉन कर्ण होता है, तो ये क्या बनेगा, कर्ण अपॉन आधार बनेगा। अब कर्ण हमारा 17 आया है। ठीक है ना, और आधार कितना है, AB यानी 8 है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 15/17 एंड 17/8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन में दे रहा है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब देखो, अगर तुम्हें जैसे sec का पता नहीं है क्या है, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम्हें, जैसे लाल LAL/KA लिख लें पहले। ठीक है, अब जो sec दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि cos का उल्टा होता है, तो कर्ण बट्टे आधार बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो तुम, sec थीटा = 13/12। ठीक है, तो ऊपर वाला कर्ण है और नीचे वाला क्या है, आधार। अब हम एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है ना, ये वाला, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मान लेता हूँ मैं A, इसको B और इसको C मान लेते हैं। ठीक
ठीक है। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाला ये तो कर्ण फिक्स हो गया हमारा, आधार भी फिक्स हो गया क्योंकि थीटा माना है तो मैं इसके अकॉर्डिंग ये 12 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, BC यानी लंब निकालना है। तो छोटी भुजा होती है तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से कम करेंगे। बड़ी भुजा कितनी है हमारी 13, 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को कम करें, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। सब्सट्रैक्ट करें तो कितना बचा 25, जो कितने का 5 का स्क्वायर है। तो हमारी ये वाली भुजा आ गई 5। अब यहाँ से हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सेक थीटा आ गया तो इसका उल्टा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया, आधार अपॉन कर्ण होगा क्योंकि उल्टा करना है हमें, 12/13, ठीक है ना। दो वैल्यू हो गई। अब हमारे बाकी की जो बच रही है वो निकालनी है, यानी साइन थीटा की। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है हमारा यहाँ से 5 है और कर्ण कितना है AC कितना हो गया 13 हो गया। इसका उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है, उल्टा तो इसको उल्टा करके लिख दें वैल्यू को 13/5, ठीक है। अब हमारा बच रहा है कॉस हो गया, अब tan बचा हमारा, ठीक है ना। अब tan थीटा, tan लास्ट पर आता है, यानी मैंने अभी बताया है जैसे LA L बट्टे डबल के A, यानी लंब अपॉन आधार आएगा। लंब कितना, अब देखो लंब कितना है और वो देखना है। देखो लंब हमारा कितना है 5 है, आधार कितना है AB यानी 12 है, और अब रह रहा है हमारा कॉट, ठीक है। कॉट इसका उल्टा होता है तो इस वैल्यू को उल्टा करके लिख सकते हो 5/12, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।